हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका संजय कुमार मौ। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 डी और एफ ब्लॉक। तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन का। मैं इसके पहले आपको पढ़ाया भी था। डी और एफ ब्लॉक में अंतर, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में अंतर। प्यारे बच्चों, जो पढ़ने वाले हैं, जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है क्यों? अथवा जिंक परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है क्यों? देखिए प्यारे बच्चों, वो पता है कि हम जानते हैं कि परिवर्ती संयोजकता केवल वे तत्व करते हैं जिनका डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा नहीं होता। तो देखिए, जो डी कक्षक होता है, डी कक्षक में, जिंक के डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इसलिए परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता। आ रही बात समझ में? प्यारे बच्चों, समझ लेते हैं। देखिए इधर जिंक का क्रमांक कितना होता है प्यारे बच्चों? 30। कितना होता है? 30। इलेक्ट्रॉन भी गैस निकालेंगे तो हम आखिरी गैस के आधार पर निकालेंगे आर्गन से कितने भर गए? 18। आपने पढ़ा होगा आखिरी गैस हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। देखिए इसका क्रमांक कितना होता है? 18। 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5। ये कौन सी है? 3D। इसके बाद क्या आएगा? 4s। तो देखिए 18, 19 और 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये जिंक की कौन सी अवस्था? मूल अवस्था। जिंक की मूल अवस्था। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो है इसके डी कक्षक पूर्ण रूप से क्या भरा, तो इससे हम इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। ये 4s वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको निकाल सकते हैं। देखिएगा, एक दो तीन चार 1 2 3 4 5 4s 3D। 18 2 निकाल दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा? Zn प्लस या Zn सेकेंड। 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? क्वेश्चन कह रहा था कि जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है क्यों? अथवा जिंक परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है क्यों? क्या होता है मैंने प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि वे तत्व केवल परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं जिनके डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे नहीं होते। तो आप देख रहे हैं कि जिंक का जो डी कक्षक है, ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है, युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए जिंक परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता। आरी बात समझ प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, केवल वे तत्व परिवर्ती संयोजकता क्या होता है कि हम जानते हैं केवल वे तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं जिनका डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा नहीं होता। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, केवल वे संक्रमण तत्व क्या करते हैं? परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं जिनका डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा नहीं होता। देख रहे हैं यहाँ पे जिंक का डी कक्षक पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है, इसलिए यह परिवर्ती संयोजकता नहीं प्रदर्शित करता। बात समझ आ रही प्यारे बच्चों? बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है क्यों? ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सामान्यतः जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है क्यों? आरी बात में प्यारे बच्चों, तो हम जानते हैं कि संक्रमण तत्व उन तत्वों को कहा जाता है, हम जानते हैं कि संक्रमण तत्व उन तत्वों को कहा जाता है जिनका डी कक्षक अपूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है, यानी कि जो डी कक्षक होगा पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरा नहीं होता। तो देखिए, जो आपके जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है, इनके डी कक्षक में 10-10 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इसलिए जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। आरी बात समझ प्यारे बच्चों, हमने क्या था, हम जानते हैं कि संक्रमण तत्व उन्हें कहा जाता है जिनका डी कक्षक पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरा नहीं होता, जबकि जिंक, कैडमियम और मरकरी के डी कक्षक में 10-10 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं।
इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। चलिए आइए देखते हैं, जानते हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं जिंक। जिंक का क्रमांक कितना होता है प्यारे बच्चों? 30। इसको अक्रिय गैस के आधार पर आप निकाल लेते हैं। Ar 18 भर गए। अब कौन सी कक्षा आएगी? 3D। 1 2 3 1 2 3 4 5। 3D के बाद क्या आएगा? 4s 3D 18 19 और 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है प्यारे बच्चों, अब किसका निकाल लें? कैडमियम। कैडमियम का क्रमांक कितना होता है? 48। अब देखिए अक्रिय गैस हीलियम, नियान, आर्गन, अब आएगा क्रिप्टॉन, Kr। इसका क्रमांक कितना होता है? 36। कक्षा बदल जाएगी, या 3D है, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 4D आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? 1 2 3 4 5 4D। यहाँ पे क्या आएगा प्यारे बच्चों? 5s 36 37 और 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 और 48। आ रही बात समझ प्यारे बच्चों? अब देखिए अगला क्या है आपका? मरकरी Hg कितना होता है? 80। अब क्या आएगा आपका? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान। जीनान कितना होता है? 54। अब आपको पता कि इसके 5s के बाद क्या आता है? 4 है। 4 है। यह में कितने भरे जाते प्यारे बच्चों? 14। अब देखिए कक्षा बदल जाएगी, 4D क्या आ जाएगा? 5D। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 4D है, ये क्या है? 5s। तो देखिए 54 14 जोड़िए कितना हो जाएगा? 54 4 58 58 10 68 69 और 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 और 80। भर गए प्यारे बच्चों? देख रहे हैं, हमने बताया था कि संक्रमण तत्व उन्हें कहा जाता है जिनका डी कक्षा पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरा नहीं होता। जबकि आप देख रहे हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी के सभी डी कक्षकों में 10-10 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं, युग्मित अवस्था में होते हैं। इसलिए जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों? बन जाएगा, समझ में आ रही? अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।